Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंबल के ऊपर होने वाला है. So guys, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसका एक भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है. अभी तक के हमने एनिमेशन में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिम्बल्स का है. इसका रीज़न ये है गाइज, क्योंकि जो एनिमेशन जो किए जाते हैं वो सारे सिंबल के बिहाफ पे होते हैं. तो अगर आप इसकी बेसिक्स को अच्छे से समझ लोगे तो आप एडवांस भी आपका इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा. सो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. तो हम सबसे पहले एक न्यू फाइल लेंगे फुल एचडी की. सो फ्रेंड्स, सिंबल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बेसिक्स को समझना. जैसे हम जो रेगुलर ऑब्जेक्ट या ग्राफिक्स ड्रॉ करते आए हैं उसमें क्या होता था, जैसे हमने दो सर्कल ड्रॉ किया है, इसको अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो ये ग्रुप बन गया. बट ये जो है अभी ये मर्ज मोड में है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट मोड में है. मैं इसकी नेमिंग देता हूँ बॉल 1 और ये है बॉल 2. तो हमने क्या करना है, जो बॉल 2 है इसको हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे. देखो गाइस, डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंबल एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से वो काम करता है. तो हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे. राइट जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखो नीचे हमें शो हो रहा है कन्वर्ट टू सिंबल. तो आप या तो राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू सिंबल कर सकते हो, और दूसरा क्या है, इसको सिलेक्ट किया देन मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू सिंबल. तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है सिंपल F8 है. तो जब आप F8 प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू सिंबल का. तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट या ग्राफिक्स आप इसको नेम दे सकते हो. जैसे मैं इसका नेम दे रहा हूँ बॉल 2. और उसके बाद आप देखोगे नीचे यहाँ पे आ रहा है टाइप्स. जो टाइप्स है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें शो हो रही है, मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक्स. तो अभी जो है गाइस हम सिर्फ ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करेंगे. मूवी क्लिप एंड बटन जो है वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा. तो अभी जो ग्राफिक्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हम नॉर्मल क्लासिक एनिमेशंस के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्राफिक्स के ऊपर सेलेक्ट करके और इसको हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रहा है. तो रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ है कि आप इसका जो पिवट है वो सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. लाइक मैं अगर मैं इसको इस कॉर्नर पे मूव कर दूँ, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर लेफ्ट कहीं भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं. जैसे कि हम ट्रांसफॉर्म टूल में करते हैं, क्यू प्रेस करके उसके पिवट को सेट करते हैं. तो आप यहाँ पे सिंबल में ऑलरेडी पहले से कर सकते हो और उसके बाद आप ये इसको यहाँ से ओके कर दो. तो जब आप ओके करोगे तो ये देखो गाइज, ये सिंबल है और ये ग्राफिक्स है. ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे कभी कोई पिवट शो नहीं हो रहा है और सिंबल में यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है. और दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप ग्राफिक्स वाले ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके अंदर जाते हो तो यहाँ पे सीन और यहाँ पे ग्रुप शो हो रहा है और ये मर्ज मोड में आ जाता है. सेम थिंग्स अगर हम यहाँ से बाहर आकर के और अगर हम सिंबल वाले ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो मर्ज मोड तो है, बट यहाँ पे सीन के बाद जो हमने सिंबल्स की नेमिंग की थी जिस नेम से, लाइक यहाँ पे हमने बॉल 2 की नेम से मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिंबल बनाया था, तो यहाँ पे जो है बॉल 2 की नेम से ऑब्जेक्ट का सिंबल शो होगा और आप यहाँ से बाहर आ सकते हो. डिफरेंस क्या है दोनों में मैं आपको ये बताता हूँ गाइस. जैसे बॉल पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम न्यू लेयर लेकर के अगर यहाँ पे हम फिर से एक रेक्टेंगल बनाते हैं और जब हम बाहर आते हैं तो ये देख सकते हो ये दोनों एक ग्रुप में है और दूसरे वाले लेयर पे कोई भी काम नहीं हुआ है, वो लेयर बाहर आया था. अगर मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ आप देखोगे तो ये दोनों एक ही लेयर के ऊपर है. बट अगर हम सिंबल के अंदर जाते हैं, सिंबल के अंदर जा कर के अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेकर के यहाँ पे अगर मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो वो दूसरे लेयर पे ड्रॉ हुआ है और जब हम बाहर आते हैं तो हमें बाहर एक ही लेयर नजर आ रहा है. तो ये डिफरेंस है सिंबल में और ग्राफिक्स में. सिंबल के अंदर क्या है, अगर आप डबल क्लिक करके अंदर जाते हो तो ये देख सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट लेयर्स पे है. ये देखो लेयर 2 और लेयर 1. बट जब आप ग्राफिक्स के अंदर जाते हो तो ये दोनों एक लेयर के ऊपर ही. अगर आप इसको
कंट्रोल एक्स करके कट करते हो और दूसरे लेयर पे पेस्ट भी करते हो तो वो पेस्ट नहीं हो रहा है, वो एक ही लेयर पे हो रहा है बिकॉज वो उसकी ग्रुप के अंदर है। तो आप अगर बाहर आओगे तो ये देखो ये लेयर एक्स्ट्रा आ गया। तो गाइस जो सिंबल है, सिंबल इज लाइक अ बॉक्स, या फिर अगर आप कह लो कि एक अलमीरा टाइप का है, और अलमीरा के अंदर आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से सजा के रख लो तो वो उस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो दिस इज सिंबल एंड दिस वन इज ग्राफिक्स। तो ये डिफरेंस है सिंबल और ग्राफिक्स के अंदर। अब मैं आपको एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके कि सिंबल और ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंबल के अंदर जाएंगे और सिंबल के अंदर जा करके जो दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे F5 करता हूँ ताकि ये होल्डिंग फ्रेम 30 फ्रेम तक हो जाए। ये हम सिंबल के अंदर कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हम सिंबल के अंदर आ जाएंगे और हमने क्या किया यहाँ पे दोनों लेयर्स के ऊपर F5 किया है 30 फ्रेम तक। और अब मैं क्या करूँगा, जो रेक्टेंगल वाली लेयर है वहाँ पे मैं F6 करता हूँ और इसकी जो शेप है वो मैं अपनी मर्जी से चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ राइट क्लिक करके शेप टू। और जो बॉल है, बॉल के ऊपर भी मैं F6 करके यहाँ पे मैं करता हूँ क्लासिक ट्विन, या फिर इसकी शेप को छोटा कर देता हूँ। तो जब हम फर्स्ट फ्रेम से 30th फ्रेम पे जब इसको प्ले करते हैं सिंबल के अंदर ही, तो आप देख सकते हो इसकी शेप कैसे चेंज हो रही है। गाइस आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने एक ही सिंबल के अंदर 2 टाइप्स के एनिमेशन अप्लाई किए, शेप ट्विन भी एंड क्लासिक ट्विन भी। और जब हम बाहर आते हैं सिंबल के तो यहाँ पे देखो वो चीज़ हमें विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एनिमेशन हमारी हुई थी वो हम सिंबल के अंदर जाके चेक करते हैं तो वो 30 फ्रेम तक हुई थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंबल के बाहर आकर के 30 फ्रेम तक हमें जस्ट F5 करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो हमारा जो एनिमेशन हुआ है वो सिंबल के अंदर 2 लेयर्स है, बट बाहर आते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक लेयर दिख रहा है। तो इसका एक दूसरा पॉइंट ये नोट करने वाला है कि आप सिंबल के अंदर चाहे तो 20, 30 जितनी मर्जी लेयर्स को रख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट जब आप सिंबल के बाहर आते तो वहाँ पे आपको एक लेयर ही दिखेगा। तो आप उसको अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हो, बट आपका जो एनिमेशन है वो सेफ रहेगा। देखो मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो सिंबल के अंदर जो है आपका जो एनिमेशन है वो सेफ है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, और जब बाहर आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट की जो बेनिफिशियल है वो हमारे लिए ये है सिंबल्स का। बट यही चीज़ अगर मैं ग्राफिक्स में आकर के करूँ, इसको मैं न्यू लेयर पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अंदर जा कर के यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एनिमेशन लगा सकते हैं, चाहे आप F6 करके शेप ट्विन लगा लो या फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा लो। और देखो गाइस जब मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ तो ये देखो, दिस वन इज ग्राफिक्स एंड दिस वन इज सिंबल। तो मैंने एक सिंबल के अंदर मल्टीपल एनिमेशन अप्लाई किया, जबकि ग्राफिक्स के ऊपर ओनली 1 एनिमेशन अप्लाई होगा 1 टाइम पे। तो अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल के साथ शेयर करूँगा ताकि आपको अच्छे से और समझ आ सके। तो ये ग्राफिक्स जो मैंने बनाया था उसको मैंने यहाँ से Ctrl+C किया है और यहाँ पे Ctrl+Shift+V कर रहा हूँ। और ये भी ऑब्जेक्ट गाइस मैंने उसी तरीके से ड्रॉ किया है। सिंपल आप बेसिक शेप ले करके कुछ भी अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस दिस वन इज ऑल्सो सिंबल। तो जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इस सिंबल के अंदर मैंने टोटल 9 लेयर्स रखे हुए हैं। देख सकते हो गाइज, मैं अगर सभी लेयर को हाइड करके दिखाऊं तो ये मैंने टोटल 9 लेयर्स रखे हैं, और वो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेयर्स, क्योंकि मैंने सबको अपनी वे से एनिमेट करना था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सिंबल के अंदर मैंने कितने सारे ऑब्जेक्ट रख दिए, बट वो सारे सेफ हैं, जो कि ग्रुप मोड में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंबल में काम करते हैं। आप इसको बहुत ही इजी तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसको हैंडल करना बहुत आसान है। और वन मोर थिंग कि जब भी आप सिंबल बनाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंबल के अंदर जाके चेक करोगे यहाँ पे सिंबल शो होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे ट्विन आ जाते हैं तो वो हमारा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम इसको एनिमेट करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको Ctrl+B करके ब्रेक अपार्ट करता हूँ।
ताकि सभी चीज़ें जो है वो अलग अलग हो जाए। और उसके बाद सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड देन कन्वर्ट टू सिंबल करना है। तो जब कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ पूछा जाएगा कि आपने ग्राफिक्स में रखना है, मूवी क्लिप और बटन में, तो हम ग्राफिक्स में रखेंगे। और यहाँ जो सिंबल है मैं इसको नेमिंग देता हूँ सर्कल। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जब आप इसके अंदर जाते हो तो ये देख सकते हो जो यहाँ पे सर्कल नाम का जो है वो सिंबल बन गया। और इसके अंदर जो है ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो अभी मैंने इसको सिंबल में कन्वर्ट नहीं किया है, वो एक जस्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सभी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड देन इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। अब इसको मैं 40 फ्रेम तक एनिमेट करूँ तो मैं यहाँ पे F6 करूँगा और इसको जो है 40 फ्रेम तक ले जाऊँगा। फिर मैं 40 का हाफ जो है वो 20 है, तो मैं यहाँ पे F6 करता हूँ और इसको 20 फ्रेम तक ले जाता हूँ। और देन 10 फ्रेम पे F6 करेंगे और हम 30 फ्रेम पे, ताकि ये इसी तरीके से हैंडल हो सके और जो हमारी टाइमिंग है वो प्रॉपर हो। 20 फ्रेम पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग जगह पे मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी प्लेस कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने 20 फ्रेम पे जा करके सभी ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे प्लेस किया हूँ। मैं इसकी ब्यूटी बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज कर रहा हूँ और 20 फ्रेम पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा 10th फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अनियन स्क्रीन ओपन करूँगा और इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं 20 फ्रेम तक ले जाऊँगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सही डायरेक्शन में मूव हो रहा है या नहीं। और 10th फ्रेम पे जितनी भी शेप है मैं उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। मैं एक सिंपल सा बेसिक एनिमेशन कर रहा हूँ गाइस। आप कुछ भी एनिमेशन कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको जस्ट एक बेसिक समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये जो है हमारा प्रॉपर तरीके से देखो, फर्स्ट फ्रेम पे नॉर्मल है, 10 फ्रेम पे सभी अलग अलग हुए हैं और 20 फ्रेम पे और भी ज़्यादा गैप हो गया। और 30 फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, जो 10th फ्रेम पे जितनी भी एनिमेशन हुए हैं वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं अल्ट प्रेस करूँगा और 30 फ्रेम पे नॉर्मली कॉपी कर दूँगा और 40 फ्रेम पे वो फिर से एक हो गया। तो मैं एक बार इसको प्ले करके दिखा देता हूँ गाइस। मैंने जस्ट एक स्टेजिंग की है अभी। और अब मैं यहाँ पे सभी फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा क्रिएट क्लासिक ट्यून। तो जब हम क्रिएट क्लासिक ट्यून करते हैं तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है किस तरीके से मूव कर रहा है। और अब 20 फ्रेम पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो तो मैं इसको जस्ट मैनुअली रोटेट करता हूँ। अब देखो जब अब मैं इसको प्ले करता हूँ फ्रेंड्स तो वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो सिंबल के अंदर मैंने सारे एनिमेशन अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं सिंबल के बाहर आता हूँ। तो जब आप सिंबल के बाहर आओगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ 1 फ्रेम है, जबकि सिंबल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 20 फ्रेम तक एनिमेशन हुई है। तो उस चीज़ को विजुअल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 फ्रेम पे जाकर के सिंपल F5 करेंगे ताकि जो होल्डिंग फ्रेम है वो 40 फ्रेम तक हो जाए। और जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो हमारा एनिमेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये और भी लेंथी हो और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बने। तो मैं क्या करूँगा, सिंबल के बाहर अभी मैं आया हूँ तो मैं इसको 80 फ्रेम तक ले जा करके F5 करता हूँ। गाइज यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो 40 फ्रेम तक हमारा एनिमेशन हुआ है, तो जब आप उसको 80 फ्रेम तक लेके जा रहे हो तो ये जो है कंटिन्यूटी में वो चीज़ होता रहेगा, इसको हम लूप कहते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा 80 फ्रेम पे जाके F6 करता हूँ, देन 40 फ्रेम पे जाके फिर से F6 कर दूँ और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे क्लासिक ट्यून। राइट क्लिक करके जस्ट क्रिएट क्लासिक ट्यून करो तो हमारा जो एनिमेशन है देखो वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। बट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इसकी जो शेप है वो 40 फ्रेम पे मैं अल्ट प्रेस करके इसको बड़ा करूँगा। तो जब आप इसको एंटर करते हो तो आप देख सकते हो गाइस कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से बड़ा भी हो रहा है, एनिमेशन भी हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। तो मतलब अलग अलग टाइप के जो मूवमेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इस लेयर की नेमिंग मैं एनिमेशन के नेम से करता हूँ और बैकग्राउंड आप अपनी चॉइस से कोई भी लगा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अभी इसी बैकग्राउंड को यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस जो हमारा एनिमेशन है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू शेप ट्विन, सिंबल, मोशन ट्विन एंड क्लासिक ट्विन, सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. Do like, share and subscribe my channel. See you in the next video.